5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग गार यानी केव्स में रहते थे, तब पाकिस्तान की जमीन पर एक अजीम तहजीब फूल रही थी। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक। प्लान्ड सिटीज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये तहजीब अपने जमाने से कई कदम आगे थी। ये कहानी है एक सिविलाइजेशन की जो सदियों तक दुनिया से छुपी रही। (1920) की बात है जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। जो मिला उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऑर्गेनाइज सिटी जहां रोड्स वाइड और सीधे थे, हर घर के पास सफाई का इंतजाम था और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ये सब इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी पुराना था। हड़प्पा का नाम आज भी हिस्ट्री में रोशन है। पंजाब के रवि रिवर के किनारे वाक़या हड़प्पा एक परफेक्टली प्लान्ड सिटी थी। यहाँ के लोग वाइड रोड्स पर चल रहे थे, उनके घर वेल बिल्ट थे और पब्लिक बाथ्स भी मौजूद थे। हर घर में अपना बाथरूम था और हर गली में ड्रेनेज सिस्टम चलता था, जो उस जमाने के लिए एक बड़े साइंटिफिक एडवांसमेंट की निशानी थी। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है मोहेंजोदारो, सिंध में इंडस रिवर के पास, जिसे माउंट्स ऑफ द डेड भी कहा जाता है। यहाँ का ग्रेट बाथ दुनिया का पहला पब्लिक स्विमिंग पूल माना जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और प्रिसाइज अर्बन प्लानिंग यहाँ के इंजीनियर्स के स्किल्स को दिखाती हैं। ये लोग आज के इंजीनियर्स से किसी भी हिसाब से कम नहीं थे। इंडस वैली के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे? ये लोग जमीन से जुड़े हुए थे। किसान यानी फार्मर्स थे जो कॉटन उगाते थे, जिसे दुनिया में पहली बार यहाँ पाया गया। ये लोग ताजिर भी थे जो अपने बनाए हुए ज्वेलरी, पॉटरी और ब्रॉन्ज टूल्स दूर दूर बेचते थे। उनका वेट्स एंड मेजर सिस्टम इतना एक्यूरेट था कि आज भी स्कॉलर्स उस पर हैरान हैं।
सबसे बड़ा राज है इंडस वैली की राइटिंग। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 400 से ज्यादा सिंबल्स दरियाफ्त किए हैं, लेकिन अभी तक उनका मतलब समझ नहीं आया। क्या वो स्क्रिप्ट किसी लैंग्वेज की है? क्या उनका मतलब हमारे लिए कोई कहानी छुपाए हुए है? स्कॉलर्स और लिंग्विस्ट्स दुनिया भर से मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी इसका राज खुल गया तो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशनल कहानियां सामने आएंगी। फिर क्या हुआ? ये अजीम सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने यहां बड़ी तबाही मचाई। रिवर्स का रूट बदल गया, प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स आए और ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो गए। धीरे धीरे लोग अपनी बस्तियां छोड़ के दूसरी जगहों माइग्रेट कर गए। 1300 BCE तक ये सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई। ये हमारे डीएनए में अब भी जिंदा है। पाकिस्तान के मॉडर्न शहरों में आप उसके प्लानिंग के असर देख सकते हैं। हमारी हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी और हत्ता की म्यूजिक में भी उसकी झलक मिलती है। हर नई खुदाई और रिसर्च के साथ नए राज सामने आ रहे हैं। ये हमारा हेरिटेज है, दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक पुरानी तहजीब नहीं, बल्कि इंसान की सोच और मेहनत का सबूत है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी गहरी और रंगीन है। आज भी हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां 5000 साल पहले लोग अपनी जिंदगी का नया दौर शुरू कर रहे थे।